तो अभी हम लोग हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया इज के बारे में देख रहे हैं कि इज का प्रयोग हम लोग किस तरह से करते हैं और इसका बनाने का जो फॉर्मूला है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो आज हम लोग हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसके बारे में देखते हैं। तो अपने को पहला जो उदाहरण है वह एक अभिनेता है। तो आपको ये बता दूं कि हम लोग ही और शी का प्रयोग किसके लिए करते हैं। तो हम लोग ही का प्रयोग करते हैं पुरुष के लिए और शी का प्रयोग करते हैं स्त्री के लिए। तो क्योंकि यहाँ पे एक अभिनेता है तो ये क्योंकि एक पुरुष हो रहा है इसलिए यहाँ पे हम लोग प्रोनाउन ही का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले नियम में क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के जगह पे ही लगाएंगे। उसके बाद क्या है, इज हेल्पिंग वर्ब, तो इज लगाएंगे। उसके बाद फिर क्या लगाना हमें, ए और एन, क्योंकि यहाँ पे एक अभिनेता है तो यहाँ पे एक का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो हमें देखना है कि ये भी ए लगाए या एन लगाए। इसके लिए हम लोग ये देखते हैं कि इसके बाद का जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या होता है और उसका जो मीनिंग का जो फर्स्ट जो लेटर होता है वो क्या होता है। अगर वोवेल होगा तो एन लगाएंगे और अगर कॉन्सोनेंट होगा तो हम लोग ए लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या अभिनेता है और अभिनेता का क्या होता है कि मीनिंग होता है एक्टर। इसका मतलब कि हम लोग एक के लिए एन का प्रयोग करेंगे। तो सेंटेंस हो जाएगा ही इज एन एक्टर। उसके बाद जो सेकंड जो एग्जाम्पल है वो एक बूढ़ी महिला है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, क्योंकि अभी मैंने बोला कि हम लोग शी का प्रयोग करते हैं स्त्री के लिए जब वह होता है। तो यहाँ पे वह एक स्त्री है, महिला है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, प्रोनाउन शी लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग वह के लिए शी लगाएंगे। उसके बाद नियम के जैसा इज लगाएंगे। फिर हमें एक बूढ़ी महिला, तो एक का मीनिंग देखना हमें। तो एक हम लोग किसके पहले लगाने वाले हैं, बूढ़ी। और बूढ़ी का मीनिंग क्या होता है, ओल्ड। इसका मतलब है कि यहाँ भी एक वोवेल है तो हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। तो एन, और बूढ़ी का ओल्ड, और महिला का लेडी। तो ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा शी इज एन ओल्ड लेडी। अब हम लोग आगे देखते हैं। वह एक अनोखा जीव है। वह यानी कि जीव है, इसके लिए हम लोग वह का मीनिंग इट लगाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सहायक क्रिया इज लगाएंगे। फिर एक अनोखा जीव, तो एक अनोखा जीव, यहाँ फिर हमें एक का प्रयोग करना है। तो एक अनोखा से पहले है। अब देखते हैं कि अनोखा का मीनिंग क्या होता है। तो अनोखा का मीनिंग होता है यूनिक। अब हमें तो यूनिक हुआ, यहाँ पे यू है, फिर भी हम लोग यहाँ पे ए लगाएंगे। बताएंगे क्यों ए हम लोग लगाएंगे यहाँ पे। और जीव का मीनिंग क्या होता है, क्रिएचर। तो ये पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, इट इज अ यूनिक क्रिएचर। अब सब आप लोग ये जानने को उत्सुक होंगे कि यहाँ पे मैंने यूनिक से पहले ए का प्रयोग क्यों किया है। क्योंकि यूनिक का जो फर्स्ट लेटर है वो तो यू है और यू एक वोवेल होता है और वोवेल से पहले हम लोग एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन फिर भी मैंने ए का प्रयोग क्यों किया है। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ वोवेल्स जैसे कि ओ और यू से पहले हम लोग ए का प्रयोग भी करते हैं। लेकिन कब करते हैं इसका भी एक नियम है जो मैंने एक वीडियो में बना के भेजा है। तो इस पे पूरा मैंने एक वीडियो बनाया है कि कभी कभी कॉन्सोनेंट से पहले हम लोग एन का प्रयोग करते हैं और कभी कभी वोवेल्स यानी ओ और यू से पहले हम लोग यू का प्रयोग भी करते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उस वीडियोज़ को देख सकते हैं। अभी हम लोग ने ये देखा कि किस तरह से हम लोग प्रोनाउन ही, शी और इट के साथ इज का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि सिंगुलर नाउन के साथ हम लोग किस तरह से इज का प्रयोग करते हैं। क्योंकि इज का प्रयोग हम लोग प्रोनाउन ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ ही करते हैं।
तो इसका जो पहला जो एग्जाम्पल है, सलमान एक अभिनेता है। तो सलमान क्योंकि सिंगुलर है इसलिए सब्जेक्ट की जगह पे हम लोग सलमान लिखेंगे, सलमान। उसके बाद हम लोग लिखेंगे इज एक अभिनेता यानी कि एन एक्टर। सेंटेंस हो जाएगा सलमान इज एन एक्टर। दूसरा जो उदाहरण है, सुंदरी एक बूढ़ी महिला है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के जगह पे सुंदरी हो जाएगी। तो सुंदरी इज एन ओल्ड लेडी। उसके बाद उल्लू एक अनोखा जीव है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के जगह पे उल्लू है, तो आउल इज अ यूनिक क्रिएचर। अब इस तरह से हम लोग इज के कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ प्रयोग करते हैं ये हम लोगों ने देखा। अब इसके बाद जब हम लोग सेंटेंस का प्रैक्टिस करेंगे तो आगे देखेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि सहायक क्रिया एम का प्रयोग किसके साथ करते हैं। तो सहायक क्रिया एम का प्रयोग हम लोग सब्जेक्ट केवल आई के साथ ही करते हैं। नियम वही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब एम प्लस ए और एन प्लस नॉन और एडजेक्टिव। बस के लिए याद रखना है कि फॉर्मूला कैसा है। फॉर्मूला किस तरह से है। फॉर्मूला अगर याद रखेंगे तो हिंदी से इंग्लिश करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे सेंटेंस मैं एक अभिनेता हूँ, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या लेना है, सब्जेक्ट। और हम सब्जेक्ट यहाँ पे क्या लेंगे, आई। और आई के साथ हम लोग सहायक एम लगाते हैं, तो आई एम। और उसके बाद बचा रह जाता है एक अभिनेता, तो क्या होगा, एन एक्टर। तो होगा क्या, आई एम एन एक्टर। उसके बाद दूसरा सेंटेंस क्या, मैं एक बुरी महिला हूँ। दूसरा सेंटेंस है मैं एक बुरी महिला हूँ, तो सब्जेक्ट होगा आई, फिर वही सहायक क्रिया एम। तो आई एम एक बुरी महिला यानी एन ओल्ड लेडी। तो सेंटेंस हो जाएगा आई एम एन ओल्ड लेडी। तीसरा जो सेंटेंस है, मैं एक अनोखा जीव हूँ, तो सब्जेक्ट की जगह पे आई, सहायक क्रिया एम, एक अनोखा जीव यानी ए यूनिक क्रिएचर। तो इस तरह से एम का प्रयोग भी हम लोगों ने देखा। अब इसके आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरह से हम लोग आर और हैज, हैव, डू, डज और बाकी सब हेल्पिंग का प्रयोग किस तरह से करते हैं।